सारे इंजीनियर्स के कुछ सवाल है। सर गेट 2022 एग्जाम में कट ऑफ कितना रहा, दूसरी बात कौन थे टॉपर्स, और तीसरी बात स्टैटिस्टिक्स क्या है। तो सभी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कंप्यूटर साइंस में कट ऑफ रहा 25 मार्क्स जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए 22.5, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 16.6 था। अब ये अगर देखा जाए तो ठीक ही है, प्रीवियस वाले ईयर से कंपेयर करो तो सेम ही है। और आप कहोगे सर ये तो बड़ा कम है, क्योंकि अगर सिर्फ मैथ्स एप्टी भी कर ले तो 28 मार्क्स हो जाता है, और वो तो 2 सब्जेक्ट से भी कम का कट ऑफ बता रहे हैं। इतना आसान नहीं होता है गेट पेपर। हाँ, बट ये रियलिटी है। अगर आप शिद्दत से 3 से 4 सब्जेक्ट भी करके जाओ ना, होते हैं 10 से 12 सब्जेक्ट, और शिद्दत से अगर 3 से 4 भी करके जाओ तो आप क्वालिफाई तो हो सकते हो। और गेट क्वालिफाई होने का अपना बेनिफिट है। सबसे पहला बेनिफिट, अगर आप CSIR नेट के रिस्पेक्ट में अगर आप जॉब ढूंढते हो तो वहाँ पर आपको ज़्यादा पेमेंट मिलता है। अगर आप ME MTech के लिए जा रहे हो तो स्टाइपेंड में भी ज़्यादा स्टाइपेंड मिलती है। बहुत सारी ऐसी PSU कंपनी है कि अगर आप गेट क्वालिफाइड हो तो आपको सैलरी ज़्यादा देती है, तो ये आपके लिए बेनिफिट हो जाता है। गेट क्वालिफिकेशन इज ऑलवेज गुड। तो इस चीज़ का आपको एक टारगेट रखना चाहिए। सेकंड टारगेट है कि उसमें बढ़िया रैंक लेकर आओ। जितनी बढ़िया रैंक लेकर आओगे उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। PSU हो गया, AIR अंडर 100, या फिर अगर आप ME MTech करना चाहते हो, मास्टर्स करना चाहते हो, PhD करना चाहते हो, है ना, रिसर्च करना चाहते हो, तो ये आपके लिए बेनिफिट हो जाता है। तो आप नेक्स्ट देख सकते हो टेलीकम्युनिकेशन वालों के लिए 25, सेम एज प्रीवियस ईयर, और जनरल वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी तो आप पढ़ ही सकते हो OBC और SC ST। अगर आप देख रहे हो कहीं पर बहुत ज़्यादा सर मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी 35.5, इंस्ट्रूमेंटेशन 42.4, तो प्रीवियस ईयर भी ऐसे ही था। इसके पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम लिखता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ही कम होते हैं, इसलिए नंबर यहाँ पर आपको ज़्यादा दिख रहा है कट ऑफ का। और जो कंप्यूटर साइंस है उसमें बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, टेलीकम्युनिकेशन में भी बहुत बैठते हैं, देखो मैकेनिकल में भी आपको हाँ बहुत बैठते हैं, इसलिए 28.1। जहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है ना, तो वहाँ पर कट ऑफ 30% से कम ही होता है, यानी 30 मार्क्स से कम ही होता है। और जहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है तो वहाँ पर थोड़ा सा 30 मार्क्स या उससे ज़्यादा ही होता है कट ऑफ। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, वैसे 2 पेपर लिख सकते हो, उसका भी एक अपना बेनिफिट है। अगर 2 पेपर, देखो फ्रेशर्स जो है ना, फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको 2 पेपर कभी नहीं लिखना चाहिए। जो ऑलरेडी एक बार सिलेबस पढ़ चुके हैं उनके लिए 2 पेपर वाला बढ़िया रहता है, क्योंकि फिर क्या होता है कि अगर एक ब्रांच में आपको बढ़िया रैंक आ गया तो वहां से आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो। और अगर जो आपने फोकस किया था कि नहीं मुझे तो मैकेनिकल में बढ़िया करना है, और अगर नहीं हुआ तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए XC का पेपर कोई लिख लेते हैं। सिमिलरली टेलीकम्युनिकेशन वाले इलेक्ट्रिकल का लिख लेते हैं या फिर आयन का लिख लेते हैं, तो कहीं ना कहीं से अगर बढ़िया रैंक होगी तो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये था पूरा डिटेल। कहीं पर आपको TBU दिखाई दे रहा होगा बिकॉज उसके डेटा अपडेट नहीं हुए हैं, तो ये एक कंप्लीट डिटेल है कि कट ऑफ क्या था। अच्छा, अब टॉपर्स के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो हर एक ब्रांच के टॉपर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। अच्छा, एक बात बता दूं, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर इस बार के टेलीकम्युनिकेशन के टॉपर के बारे में बताओ, कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिल रही है। तो राम बालाजी ये थे टेलीकॉम के टॉपर, तो ये आप पूरा लिस्ट देख सकते हो। अब एनालिसिस के बारे में बात करें तो एनालिसिस अब तक आया नहीं है। प्रीवियस ईयर खड़गपुर ने एनालिसिस दिया था कि 2021 में IIT बॉम्बे था आई गेस प्रीवियस, हाँ IIT बॉम्बे ने। इस बार तो नहीं आया है कुछ अपडेट, बट जो प्रीवियस वाला अपडेट था उसके हिसाब से आप देख सकते हो दैट 7 लाख स्टूडेंट्स अपीयर किए थे। 7 लाख स्टूडेंट्स अपीयर मतलब ऐसा नहीं कि फॉर्म भरा था, एग्जाम लिखने बैठे थे उनकी बात कर रहा हूँ। उसमें से क्वालिफाई 1,26,000 हुए थे। ये प्रीवियस ईयर का है, अभी का नहीं है, और वो अराउंड होता है 18% के आसपास। और ये काउंट है ना, उसके प्रीवियस ईयर भी सेम ही था, 2020 के गेट इसमें भी 18.8% क्वालिफाई हुए थे। तो क्वालिफिकेशन का नंबर इतना कम है, सोचो। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि पेपर टफ है, बच्चों को एक स्ट्रैटेजी पता नहीं है कि पढ़ाई कैसे करनी है, एटलीस्ट क्वालिफाई होने के लिए भी। प्रॉब्लम क्या होता है, हम सभी सब्जेक्ट्स कवर करने जाते हैं। अब 10 सब्जेक्ट कवर करने जाते हो, अब कम टाइम है तो ऊपर से कवर करते हो, BTech की हरकतें करते हो। एक कॉन्सेप्ट आता नहीं, वो फॉर्मूला रट लिया कि एग्जाम में देख लेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करके कुछ हो जाए। और गेट एग्जाम में फंडामेंटल्स चेक किए जाते हैं और बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट चेक किए जाते हैं, फिर ऊपर आता है फॉर्मूला और बाकी चीज़ें। प्राइमरी चीज़ फॉर्मूला नहीं होती है गेट एग्जाम में। प्राइमरी चीज़ आपको थॉट प्रोसेस आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर का है और कैसे हमको यहाँ पर अप्रोच लगानी है। तो ये एक प्रॉब्लम है, इसलिए रॉन्ग स्ट्रैटेजी की वजह से वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाते। तो ये चीज़ का आपको भी ध्यान रखना है। और ऐसे ही कुछ अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी या।